नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम से गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के 35,000 से अधिक अबू आवास लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, झारखंड के लोगों को अब 50 वर्ष की उम्र में मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर चाक चौबंद दिखी गई सुरक्षा व्यवस्था। हवाई अड्डा से लेकर शहरी क्षेत्र और कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया था तैनात। अधिकारी घूम घूम कर ले रहे थे जायजा। किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु किचपा से जुड़े किसान हुए एकजुट। तीसरी अंचल अधिकारी के खिलाफ व्यक्त की गई नाराजगी। 23 फरवरी को गांडे के अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का लिया गया निर्णय। हर घर जल नल योजना में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर पंचायत समिति सदस्य मधुबाला देवी के नेतृत्व में गांडे प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर दिया गया 1 दिवसीय धरना। किया गया आक्रोश प्रकट। डीसी के नाम वीडियो को सौंपा गया मांग पत्र। और उसरी बचाओ अभियान की टीम पहुंची शास्त्री नगर के उसरी नदी घाट। 25 फरवरी को होने वाले पदयात्रा की बनाई गई योजना। तैयार किया गया पदयात्रा का रूट चार्ट। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह स्टेडियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जिलों के 35,000 से अधिक लाभुकों के बीच अबू आवास का स्वीकृति पत्र वितरण किया। इस दौरान इस योजना का शुभारंभ भी किया गया। 3 जिलों में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो शामिल थे। यहाँ डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और अन्य गण्यमान्य लोगों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। जिसके बाद सीएम चंपई सोरेन, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम व नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सुदेव कुमार सोनू, विनोद सिंह, गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने शुरुआती संबोधन में सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अबू आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से जिले के 17,860, धनबाद जिले के 8,973 और बोकारो जिले के 8,608 कुल 35,441 लाभुकों को अबू आवास का सौगात मिला है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया। साथ ही आवास निर्माण के लिए लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित किया। गिरिडीह विधायक श्री सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 2 लाख लाभुकों को अबू आवास का लाभ दे रही है। इन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस संख्या को बढ़ाते हुए 4 लाख किया जाए। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि अबू आवास योजना का अभी बस शुरुआत है। 2027 तक सभी जरूरतमंद लोगों को आवास दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 3 रूम का पक्का मकान, रसोई गैस और शौचालय दिया जा रहा है। लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि अब झारखंड में 50 वर्ष उम्र में ही वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। 50 वर्ष पूर्ण करने वाले लोग आवेदन दर्ज करें, सभी को प्रत्येक महीना वृद्धा पेंशन मिलेगा। इन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार हेमंत बाबू के पार्ट 2 के
तहत काम करेगी और तेजी से झारखंड में विकास योजनाओं को गति देगी। जिस तरह से हेमंत सोरेन यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान के लिए काम किया है, उसी प्रकार उनके कार्यों को यह सरकार निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, धनबाद बोकारो की डीसी, अन्य पदाधिकारी और 3 जिलों से आए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। यहाँ का कोयला उपयोग किया, इसलिए हमको आवाज लाना पड़ा। कैसे का आवेदन लिया गया, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय, बदन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं। ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे, ऐसे कानून बना दिया। आज संवर्धन पेंशन योजना चालू कर दिया, गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। साथ ही 50 वर्ष एवं अधिक उम्र की सभी महिलाएं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष लाभुक जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत इस जिले में आगामी वर्षों में गिरिडीह जिले के लिए 1,78,602, धनबाद के लिए 89,730 और बोकारो के लिए 86,106, कुल 3,54,448 लाभुकों को पक्का आवास से लाभान्वित किया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन पूरे लगन एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु कृत संकल्पित है। पुनः आज के कार्यक्रम में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों को उनकी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार। सीएम चंपई सोरेन के आगमन को लेकर मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम समेत पूरे शहरी क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं अधिकारियों को भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से जगह जगह तैनात किया गया था। एसपी, एसडीएम समेत अन्य पदाधिकारी घूम घूमकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। वहीं शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेवारी यातायात पुलिस के जिम्मे में थी। बोडो स्थित हवाई अड्डा से लेकर अंबेडकर चौक बस स्टैंड रोड, परिषद भवन, कोलडेहा से कार्यक्रम स्थल गिरिडीह स्टेडियम तक जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त देखने को मिला। किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान में किसान पंचायत की गई। इस दौरान एक रणनीति तैयार किया गया। पंचायत के दौरान जनवरी माह में ही रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु राशि जमा करवाकर अंचल अधिकारी तीसरी द्वारा रजिस्टर 2 नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान कहा गया कि 32 मौजा के किसानों को न्याय दिलाने हेतु आंदोलन किया जाएगा। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अधिवेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिदिन अंचल कार्यालय आने जाने के कारण एक और जहां गरीब किसानों का बेवजह समय और धन का क्षति हो रहा, वहीं दूसरी ओर विगत 20 दिनों से किसान दिन भर भूखे प्यासे रहकर रजिस्ट्रार 2 नहीं मिलने के वजह से निराश होकर शाम को घर लौट जा रहे हैं। किसानों के बर्दाश्त का सारा सीमा समाप्त हो गया है। किजपा के कार्यालय सचिव विजय कुमार और गंगाधर यादव ने कहा कि गांडे पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के संयोजक संजीत कुमार एवं उनके परिवार के सदस्यों को जान मारने एवं गाली गलौज करने वाले मुखिया परिवार के लोगों को गांडे पुलिस संरक्षण दे रही है। यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया तो गांडे पुलिस के विरुद्ध भी आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा।
किसान पंचायत में सर्वसम्मति से 23 फरवरी से गांडे अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया गया है। आज पूरे झारखंड में सरकार के कारनामों से जनता त्राहिमाम कर रहा है। केंद्र में भी केंद्र सरकार के कारनामों से जनता त्राहिमाम कर रहा है। अभी केंद्र में दिल्ली में किसान जो आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, सड़क पर कील बिछा दिया जा रहा है। झारखंड में भी वही स्थिति है। आज हम लोग जो यहाँ किसान पंचायत कर रहे हैं, इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? इस पंचायत का उद्देश्य है कि अभी तीसरी के 33 मौजा के लोगों ने रजिस्टर 2 के लिए आवेदन दिया। वहाँ तीसरी अंचल में राशि भी जमा ले लिया, नाजी रसीद काट के दे दिया है। इसके बावजूद जो है सो लोगों को नाजी रसीद जो है रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को इन बातों को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, चंपई सोरेन को भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि तीसरी के आदिवासियों का जो समस्या है, यह सरकार कहती है कि हमारी पार्टी जो है सो आदिवासियों को सहायता करती है। अधिकांश लोग तो आदिवासी ही बैठे हुए हैं, कहाँ आदिवासियों को न्याय मिल रहा है? इस आदिवासी विरोधी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अगर जू रेंग रहा है तो हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि तीसरी के मामला को संज्ञान में लें। और चूंकि आज हम लोग तय किए हैं कि तीसरी में शुक्रवार से 28 तारीख से जो है सो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू होगा। धरना प्रदर्शन और जबरदस्त धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इसी को लेके आज का बैठक हुआ। अभी गांडे में भी जब भ्रष्टाचार का मामला उठता है तो उस पर भी लिपापोती का काम किया जाता है। हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकतर योजनाओं में अपने परिवार को ही लाभ दिया जा रहा था, जिसमें हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय संयोजक के द्वारा पर्दाफाश करने की कोशिश किया गया, तो उनके परिवार के द्वारा, उनके भतीजा के द्वारा इन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। इसको लेकर के किसान जनता पार्टी के केंद्रीय संयोजक के द्वारा गांडे थाना में आवेदन दिया गया। उस आवेदन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो किसान जनता पार्टी विवश होकर के उस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। गांडे में हर घर जल नल योजना में अनियमितता को लेकर मंगलवार को गांडे पंचायत समिति सदस्य मधुबाला देवी के नेतृत्व में गांडे प्रखंड कार्यालय मेन गेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर विभिन्न गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। धरना में शामिल पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम कुमार पाठक, उप मुखिया शमशेर आलम, विकास पाठक सहित उपस्थित सभी ग्रामीणों ने हर घर जल नल योजना के कार्यों में संवेदक द्वारा बरती गई घोर अनियमितता को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान पंचायत समिति सदस्य मधुबाला देवी ने गिरिडीह उपायुक्त के नाम अपनी मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी गांडे को एक मांग पत्र सौंपा, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी के सक्रियता पर पीएचईडी विभाग के एसडीओ मनीष कुमार व कनीय अभियंता बबलू हांसदा मौके पर पहुंचे और प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, पंचायत समिति सदस्य कुतुबुद्दीन अंसारी, मोहन हाजरा आदि की मौजूदगी में कार्यों में बढ़ती गई अनियमितता के त्वरित रूप से सुधार करवाने व शीघ्र जलापूर्ति प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। श्याम पाठक जी बोले कि जल नल योजना में बहुत लूट मची है। वाकई में बहुत लूट मची है। गांडे में अधिकतर दिन देखा जा रहा है कि पूरी बड़ी है, तो लोग अनशन पर और इससे ज़्यादा अनशन पर हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे। सीधे तौर पर मांग क्या है? हम लोग का मांग है सुचारू रूप से काम हो, सुचारू रूप से काम हो। हर घर में पानी कनेक्शन जाए, हर घर में पानी मिले। सिर्फ कनेक्शन नहीं जाए, पानी मिले। अगर पानी नहीं मिली है तो फिर फायदा क्या है जल नल योजना लगाने का? श्रीमती मधुबाला देवी के नेतृत्व में हम लोग गांडेवासी आज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय
सांकेतिक धरना के माध्यम से जल नल के पदाधिकारी को मैं कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि अगर गांडे पंचायत और अन्य प्रखंडों में जल नल में मछली लूट को अगर नहीं बंद किया और सुचारू रूप से अगर पानी चालू नहीं किया गया और सभी को आपूर्ति नहीं किया गया, हम लोग पुनः 15 दिन के अंदर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। उसके उपरांत फिर भी सुधार नहीं हुआ तो आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके उपरांत अगर फिर नहीं हुआ तो मैं तो सबका आत्मदाह का मैं नहीं कर सकता। मैं अपने राय से बता रहा हूँ, आत्मदाह करूँगा जनता के हित के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, सामान्य जातियों के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए मैं निरंतर लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। मैं उनके सुख दुख के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद। उसरी बचाओ अभियान की टीम मंगलवार को शास्त्री नगर उसरी नदी घाट पहुंची। उस दौरान उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने को लेकर 25 फरवरी होने वाले पदयात्रा की योजना बनाई। मौके पर टीम ने सभी शहर वासियों से पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। टीम ने इस दौरान पदयात्रा का रूट चार्ट तय किया। इसकी जानकारी देते हुए उसरी बचाओ अभियान के संयोजक मंडली के सदस्य राजेश सिन्हा ने कहा कि पेसरा गढ़ा घाट से उसरी नदी में पदयात्रा शुरू होकर सीहोडी पानी टंकी के निकट रुककर सभा में तब्दील होगी, जिसमें आम और खास अपनी अपनी राय को रखेंगे। संयोजक मंडली के सदस्य कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि उसरी बचाओ अभियान के लगातार प्रयास से उसरी नदी में 3 छिलका डैम बनेगा। इससे गिरिडीह शहर और आसपास का जलस्तर सुधरेगा। इन्होंने भी विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र नौजवानों से अपील है कि पदयात्रा में शामिल हो। मौके पर संयोजक मंडली के सदस्य आलोक मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद थे। उसरी बचाओ अभियान जो एक तरह से अभियान 2014-15 के आसपास में पहली बैठक शास्त्री नगर में ही लगभग 100 लोगों के साथ बैठक हुई थी और सभी मांगों को रखा गया था। उस समय से लेकर अब तक अलग अलग संस्था, अलग अलग संगठन के लोग उसरी बचाने का मुहिम चला रहे थे और अब जाकर सब मिलकर एक साथ हम लोग जब हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जनसंपर्क हो, चाहे वो अलग अलग उसरी घाटों में कमेटी बनाने की बात हो, लगातार सभी लगे हुए हैं और सभी का सराहनीय कार्य रहा है। 2024 को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बनखंजो घाट, पेसरा बहियार का घाट जिसको छठ घाट कहते हैं, वहाँ से शुरू करके ये जो स्थल है हम लोग आपके उत्तर की तरफ आएंगे, रेलवे पुल की तरफ आएंगे, नदी में आएंगे और नदी में बहुत अच्छा। और ये जो बहाव और पानी जो देख रहे हैं वो शास्त्री नगर घाट जो है, अमित बर्दियार घाट, वहाँ पे थोड़ा सा घेरा गया है। उसका असर है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो पानी है। तो समझिएगा, और उधर भी धारा प्रवाह है, उधर भी कटा नहीं है, उधर भी आराम से बह रहा है। उसी तरह छिलका डैम जब बनेगा तो 5 किलोमीटर तक इस तरह पानी होगा। उसी को दिखाने के लिए भी हम लोग एक तरह से आ रहे हैं और पर्यावरण सुधरेगा, जलस्तर सुधरेगा, पक्षी पानी पी सकेंगे, जानवर पानी पी सकेंगे, लोग का वातावरण अच्छा होगा। तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए गिरिडीह वासियों से निवेदन है और तमाम पर्यावरण पसंद 25 फरवरी को उसरी बचाओ अभियान द्वारा आहूत जन जागरूकता कार्यक्रम के निमित्त उसरी बचाओ अभियान की एक टीम आज व्यवस्था के निमित्त यहाँ सभी चीज़ों का निरीक्षण और निर्धारण करने के लिए आई। इसमें हम लोग राजेश सिन्हा जी, कृष्ण मुरारी जी, मैं और हमारे एक सहयोगी ने यहाँ विभिन्न चीज़ों का निरीक्षण किया और अब हम लोग संतुष्ट हैं कि 25 फरवरी को जो यह कार्यक्रम है जन जागरूकता का, जिससे कि लोगों को इससे सीधे तौर पे जोड़ा जा सकेगा, क्योंकि उसरी को बचाने के लिए व्यवस्थाएं तो की जा रही है, अब उस व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी लोगों पर होगी। तो इसलिए जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है वो अच्छे से सफल हो, इसके निमित्त हम लोगों ने सभी चीज़ों का यहाँ आकलन किया और हम लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को पहली बार गिरिडीह पहुंचे। यहां बोडो हवाई अड्डे में पुलिस बल के द्वारा इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम चंपई सोरेन के साथ मंत्री बेबी देवी, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता आदि भी मौजूद रहे।
हवाई अड्डे में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक शर्मा आदि ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल गिरिडीह इंडोर स्टेडियम की ओर रवाना हो गया। बाजार स्थित महादेव तालाब रोड तड़िया दुर्गा मंडप में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी पूरी हो गई। बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुर्गा मंडप समिति के सदस्यों ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 21 फरवरी से 25 फरवरी तक दुर्गा मंडप प्रांगण में प्रत्येक दिन धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि 21 फरवरी को कलश यात्रा के बाद वेदी पूजन होगा। अनुष्ठान के दूसरे दिन 22 फरवरी और तीसरे 23 फरवरी को चंडी पाठ और संध्या को भद्रा आरती किया जाएगा। वहीं 24 फरवरी को चौथे दिन चंडी पाठ के बाद प्राण प्रतिष्ठा, पिंडी हवन और कन्या पूजन एवं आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। अंतिम दिन 25 फरवरी को भव्य भंडारे के साथ प्राण प्रतिष्ठा का समापन होगा। बताया गया कि भव्य कलश यात्रा की शुरुआत दुर्गा मंडप से होगी और संकट मोचन मंदिर होते हुए बस स्टैंड के रास्ते नाराज चौक, टावर चौक, मधुबन वेजिस होते हुए उसरी नदी के नया पुल के रास्ते जल उठाया जाएगा। जल उठाने के बाद कलश यात्रा इसी मार्ग से वापस अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। महादेव तालाब दुर्गा मंडप का ये मंदिर है जिसका निर्माण कार्य आज 2 महीने से चल रहा है और लगभग आज हम लोग इसका कार्य को पूरा कर लिए। कल हजारों की संख्या में यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जाएगी। मैं सभी शहरवासियों और तमाम माताएं बहनें से यह आग्रह करूंगा कि कल कलश यात्रा में यहाँ आने का कष्ट करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बेंगाबाद के वन बिशनपुर जंगल में माइका का अवैध खनन की जानकारी मंगलवार को मिली। वन विभाग अवैध माइंस के डोजरिंग की योजना बना रहा है। बताया गया कि तस्करों द्वारा अवैध माइका को गिरिडीह शहर सहित कई अन्य जगहों पर खपाए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वन विभाग के नजरों से छुपकर वन बिशनपुर के घनघोर जंगल में माइका तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर माइका खनन किया जाता है और जंगल में माइका का भंडारण किया जाता है। फिर टाटा मैजिक या पिकअप वैन से परिवहन कर इसे खपाया जाता है। जंगल में माइका का हो रहे अवैध खनन से जंगल का भारी नुकसान हो रहा है और पहाड़ी खदान का रूप लेता जा रहा है। भागा बांध जंगल से कटकर वन बिशनपुर जंगल जाने वाले कच्चे रास्ते से सीधे लुप्पी गांव को भी जोड़ता है। इस जंगल के मुख्य सड़क के बगल से लेकर जंगल के कई हिस्सों में माइका का अवैध खनन हो रहा है। बताया जाता है कि वन भूमि के कई भाग माइका से भरा पड़ा है। लंबे समय से माइका कारोबारियों द्वारा अवैध खनन को अंजाम दे रहा है। हालांकि वनपाल दिवाकर कुमार तांती ने कहा कि वन बिशनपुर जंगल से माइका का अवैध खनन की सूचना मिलने पर पूरी तरह से खनन पर रोक लगा दिया गया है। कहीं से माइका का अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। कहा कि शीघ्र ही वन विभाग की टीम खनन स्थल को डोजरिंग कराने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम से गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के 35,000 से अधिक अबुआ आवास लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, झारखंड के लोगों को अब 50 वर्ष की उम्र में मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना।
मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर चाक चौबंद दिखी गई सुरक्षा व्यवस्था। हवाई अड्डा से लेकर शहरी क्षेत्र और कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया था तैनात। अधिकारी घूम घूम कर ले रहे थे जायजा। किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु किचपा से जुड़े किसान हुए एकजुट। तीसरी अंचल अधिकारी के खिलाफ व्यक्त की गई नाराजगी। 23 फरवरी को गांडे के अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का लिया गया निर्णय। हर घर जल नल योजना में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर पंचायत समिति सदस्य मधुबाला देवी के नेतृत्व में गांडे प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर दिया गया 1 दिवसीय धरना। किया गया आक्रोश प्रकट। डीसी के नाम वीडियो को सौंपा गया मांग पत्र। और उसरी बचाओ अभियान की टीम पहुंची शास्त्री नगर के उसरी नदी घाट। 25 फरवरी को होने वाले पदयात्रा की बनाई गई योजना। तैयार किया गया पदयात्रा का रूट चार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।